अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रायल के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे मैजिस्ट्रियल ट्रायल के में कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट में ट्रायल कैसे इनिशिएट किया जाता है। ये चैप्टर 20 है ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसमें सेक्शन 241 से लेकर ऑनवर्ड कुछ प्रोविजंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 241 ये बता रहा है कि Following procedures shall be adopted by the magistrate in the trial of cases। मैजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है, जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं, वो फॉलोइंग जो नीचे बताए गए हैं कुछ प्रोविजंस जो प्रोसीजर बताया गया उनको एडॉप्ट करेगा। 241A सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज्ड। सबसे पहले मैजिस्ट्रेट को क्या करना है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अक्यूज्ड को दिए जाएंगे। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट। वो क्रिमिनल केसेस जो कि एफआईआर से शुरू हुए, मतलब अगर कोई एफआईआर दर्ज की गई तो उसके मुतल्लिक ये बता रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे अक्यूज्ड को। अगर कंप्लेंट केस है तो उसके मुतल्लिक आगे इसी प्रोविज़न में बताया गया, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट इन दिस सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ 241A इट इज़ रिटन अबाउट द पुलिस रिपोर्ट केसेस। इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट एक्सेप्ट दोज ट्राइड समरली, मतलब वो केसेस, वो ट्रायल जिनकी समरी ट्रायल होगी, या ऐसे ऑफेंसेस जिनकी जो कि पनिशेबल विथ फाइन हो, या उनकी इम्प्रिजनमेंट जो है ना 6 माह से ज़्यादा ना हो, तो उसको छोड़कर बाकी जो भी केसेस होंगे उनमें कापीज़ ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल विटनेसेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161, 164 एंड ऑफ द इंस्पेक्शन नोट रिकॉर्डेड बाय एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑन हिज फर्स्ट विजिट टू द प्लेस ऑफ अकरेंस। अब इसमें 3 चीज़ें बताई गई। एक तो 161 की जो भी स्टेटमेंट हैं जो कि आईओ ने रिकॉर्ड किए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन विटनेसेस की, वो कापियाँ, और उसके बाद 164 की अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो, और थर्डली इन्वेस्टिगेशन यानी आईओ ने पहले दिन मौका वारदात जो है वहाँ पर जो विज़िट किया, जहाँ वहाँ पर जो इंस्पेक्शन नोट जो बनाई है उसकी कापी भी दी जाएगी अक्यूज़ड को। शैल बी सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द अक्यूज्ड नॉट लेस देन 7 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, मतलब 7 दिन के अंदर वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे अक्यूज्ड को। इनका जो मतलब है इन डॉक्यूमेंट्स देने का वो यही है कि जब चार्ज फ्रेम किया जाए अक्यूज्ड के ख़िलाफ़ तो उसको ये डॉक्यूमेंट्स देना ज़रूरी है ताकि उसको ये पता चले कि मेरे ख़िलाफ़ क्या गवाही जो है पुलिस को दी गई और कौन कौन से एलिगेशंस मेरे ख़िलाफ़ लगाए गए हैं जो कि कंप्लेनेंट जो पिटिशनर पार्टी है उसने लगाए हैं। उसको इनेबल करने के लिए वो जाकर कोई एडवोकेट जो है वगैरह लीगल जो एडवाइज़र है या कोई एडवोकेट वगैरह हायर कर सके, इसका यही मतलब है। Provided that if any part of the statement recorded under section 161 is such that its disclosure to the accused would be inexpedient in the public interest, such part of the statement, मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई है 161 में, कोई ऐसी बात लिखी गई जिसको डिस्क्लोज़र करना पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, तो उस पार्ट को एक्सक्लूड किया जाएगा, बाकी जो भी होगा वो उस बंदे को दिया जाएगा। अब ये था पुलिस केस में जो कि 154 में जो एफआईआर होती है उसके मुतल्लिक़। अगर कोई कंप्लेंट केस है तो वहाँ पर क्या होगा, तो सबसेक्शन 2 कह रहा है कि इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग द कंप्लेनेंट शल, कंप्लेनेंट क्या करेगा, स्टेट इन द पिटिशन ऑफ द कंप्लेंट द सब्सटेंस ऑफ द एक्यूजेशन, जो भी एक्यूजेशन है वो वहाँ पर लिखेगा, जो भी एलिगेशंस हैं, द नेम्स ऑफ हिज विटनेसेस, जो भी उसके गवाह हैं उनके नाम, and the gist of the evidence which he is likely to adduce at the trial, जो ट्रायल में जो वो गवाही देना चाहता है वो चीज़ें वहाँ पे लिखेगा। Within 3 days of the order of the court under section 204, जब 204 में मैजिस्ट्रेट को ये लग रहा है कि इस कंप्लेंट को आगे चलना चाहिए, ये सुनने के काबिल है, इसको डिसमिस नहीं किया जाए, तो 204 में जब
कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट प्रोसेस इशू करेगा तो उसी वक्त कंप्लेनेंट शल फाइल इन द कोर्ट फॉर सप्लाई टू द अक्यूज्ड एज मेनी कापीज ऑफ द कंप्लेनेंट एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं कंप्लेनेंट के पास वो सारे के सारे जितनी भी अक्यूज होंगे उनके लिए एक कापी वो देगा। प्रोवाइडेड दैट प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शल नॉट अप्लाई इन एनी केस इन विच द कंप्लेंट हैज़ बिन मेड बाय अ कोर्ट और बाय अ पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ने कोई कंप्लेंट दाखिल किया या कोई भी कोर्ट ने खुद कोई कंप्लेंट दाखिल किया इस्तगासा, तो उसमें ये सबसेक्शन अप्लाई नहीं किया जाएगा। अब कापी जो भी थे वो कोर्ट ने मुहैया कर दिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 242 बता रहा है कि अब चार्ज फ्रेम किया जाएगा। अब चार्ज फ्रेम किया जाएगा, उसमें वो क्या कौन कौन सी चीज़ें होंगी ये हम सेक्शन पढ़ रहे हैं। 242 चार्ज टू बी फ्रेम्ड व्हेन द अक्यूज्ड अपीयर्स, जब अक्यूज्ड अपीयर हो रहा है मतलब ही इज़ ऑन द बेल, आर इज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट मीन्स ही इज़ इन द कस्टडी, a formal charge shall be framed relating to the offence for which he is accused and shall be asked whether he admits that he has committed the offence with which he is charged। जब चार्ज फ्रेम किया जाएगा तो उसमें जो भी गिस्ट ऑफ एक्यूजेशन है वो वहाँ पर मजिस्ट्रेट राइट डाउन करेगा और उसके बाद उस अक्यूज से पूछा जाएगा, अगर एक हैं या दो हैं या तीन हैं, उनसे पूछा जाएगा कि आपके खिलाफ ये जो एक्यूजेशन लगाई गई है क्या आप उसको प्लीड करते हैं, क्या आप इसको मानते हैं या डिस्कॉर्ड करते हैं। अगर वो कहते हैं कि हाँ हम मानते हैं, अगर वो अक्यूज ने प्लीड गिल्टी किया तो फिर क्या होगा, फिर 243 में उसको कन्विक्शन किया है, उसको कन्विक्ट किया जाएगा। वो मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी है, अगर उसको कन्विक्ट करे तो उसकी मर्ज़ी है, अगर ना करे ट्रायल को आगे चलाए तो भी उसकी मर्ज़ी है। अब 243 conviction on admission of truth of accusation, if the accused admits that he has committed the offence within which he is charged, मतलब 242 में अगर उसने accusation को admit किया, his admission shall be recorded, उसकी जो admission है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा as nearly as possible in the words used by him, जिन अल्फाजों में ने जैसे उन accused ने accusation को admit किया वैसे ही in same words the magistrate shall record। And if he shows no sufficient cause why he should not be convicted, the magistrate may convict him accordingly। अगर वो कोई ऐसी जवाज़ नहीं पेश कर रहा मैजिस्ट्रेट के सामने तो मैजिस्ट्रेट उसको कन्विक्ट कर देगा। 244 में प्रोसीजर व्हेन नो सच एडमिशन इज मेड, अब ये तो उसने प्लीड गिल्टी कर लिया तो उसका प्रोसेस ये था, उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। फॉर सपोज बाज़ औक़ात ये होता है कि अक्यूज़ कहता है कि सर मैं जो भी एक्यूजेशन मेरे खिलाफ लगाई गई इट इज़ फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड एंड आई रिक्वेस्ट दिस ऑनरेबल कोर्ट टू प्रोसीड विद द ट्रायल। अगर वो कह रहा है कि मेरी ट्रायल चलाया जाए तो फिर क्या होगा। 244 प्रोसीजर व्हेन सच नो एडमिशन इज मेड इफ़ द मैजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द अक्यूज्ड अंडर द प्रीसीडिंग सेक्शन, मतलब 243 में अगर उसने प्लीड गिल्टी किया, मैजिस्ट्रेट ने उसको कन्विक्ट नहीं किया, आर इफ़ द अक्यूज डज नॉट मेक सच एडमिशन, या एडमिशन उसने किया ही नहीं अक्यूज ने, द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द कंप्लेनेंट इफ़ एनी, अगर कंप्लेनेंट है तो उसको सुना जाएगा, एंड टेक सच ऑल एविडेंस, और जो भी गवाही है उसको सुना जाएगा, एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन की जो भी एविडेंस है उसको लाया जाएगा, उसको सुना जाएगा, एंड आल्सो टू हियर द अक्यूज्ड, और अक्यूज्ड को भी सुना जाएगा, टेक ऑल सच एविडेंस एज ही प्रोड्यूसेस इन हिज डिफेंस, और मुलजिम जो है अपने डिफेंस में जो भी गवाही लाएगा उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको भी सुना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द मैजिस्ट्रेट शैल नॉट बी बाउंड टू हियर एनी पर्सन एज कंप्लेनेंट इन एनी केस इन विच द कंप्लेंट हैज़ बिन मेड बाय कोर्ट, अगर कंप्लेंट किसी अदालत ने दाखिल की तो वहाँ पर ये मैजिस्ट्रेट बाउंड नहीं होगा को उस कंप्लेंट को सुना जाए। द मैजिस्ट्रेट में इफ़ ही थिंक्स फिट, अगर मैजिस्ट्रेट को लग रहा है तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्लेनेंट आर अक्यूज्ड, कंप्लेनेंट की एप्लीकेशन पर या अक्यूज्ड भी कभी एप्लीकेशन दे सकता है, इशू अ समन टू एनी विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड आर टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। अगर अक्यूज्ड रिक्वेस्ट कर रहा है या कंप्लेनेंट रिक्वेस्ट कर रहा है कोर्ट को कि फ़िलहाल शख्स है इसको आप समन करें जो आकर एक गवाही दे जो कि इस केस के मुतलिक बहुत ही मुफीद है, ज़रूरी है, या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स या कोई ऐसी चीज़ जो उसके पास या उसकी कस्टडी में है
जिसको प्रोड्यूस किया जाए तो ये भी कोर्ट कर सकता है। उसके बाद द मैजिस्ट्रेट बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑन सच एप्लीकेशन रिक्वायर that his reasonable expenses incurred in attending for purposes of trial be deposited in court। ये कोर्ट की सवाबदीदी है। अगर कोर्ट को लग रहा है तो कोर्ट जिसने एप्लीकेशन दी है उसको कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकती है कि आप इसकी जो भी अखराजात हैं ये आप दे दें। उसके बाद 244A स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 164। The statement of a witness duly recorded under section 164 if it was made in the presence of accused। अगर कोई भी 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और वो जो स्टेटमेंट है 164 वो अक्यूज़्ड के मौजूदगी में ही रिकॉर्ड किया गया था, एंड इफ़ ही हैड अ नोटिस ऑफ इट एंड वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनिंग द विटनेस, और अक्यूज़ को एक अपॉर्चुनिटी दिया गया था उस विटनेस को एक क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए, मे इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। तो ये सवाबदीदी है कोर्ट की। इफ़ सच विटनेस इज प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामाइंड बी ट्रीटेड एज अ एविडेंस, अगर वो विटनेस आता है और उसको एग्जामाइन किया जाता है तो वो जो 164 की स्टेटमेंट है उसको कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है उसको एज अ एविडेंस ट्रीट किया जाए। उसके बाद 245 एक्विटल। इफ़ द मैजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग द एविडेंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 244, अगर मैजिस्ट्रेट ने कोई गवाही ली है 244 में, जो भी एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने दिया है और अक्यूज़ ने दिया और इंडिपेंडेंट विटनेस ने दिया, अगर उससे मैजिस्ट्रेट को ये लगता है एंड सच फर्दर एविडेंस इफ़ एनी, अगर कोई मजीद एविडेंस थी एज ही मे ऑफ हिज ओन मोशन कास्ट टू बी प्रोड्यूस एंड इफ़ ही थिंक्स फिट एग्जामिनिंग द अक्यूज्ड फाइंड्स दैट अक्यूज्ड नॉट गिल्टी, अगर अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है उस एविडेंस के मुतल्लिक, तो फिर क्या किया जाएगा, ही शुड रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। तो मैजिस्ट्रेट उसको एक्विट कर देगा कि आपके जो तमाम सबूत और गवाह जो भी हैं उनको एग्जामिन मैंने किया और उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो भी एक्यूजेशन, जो भी एलिगेशंस लगाए गए प्रोसिक्यूशन के तरफ से वो प्रूव नहीं हो सके, लिहाजा इस मुजरिम को मैं बाइज्जत बरी करता हूँ। सेंटेंस सबसेक्शन 2 कह रहा है वेयर द मैजिस्ट्रेट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 349। अब 349 ये है कि अगर मैजिस्ट्रेट वहाँ पर सेंटेंस पास नहीं करता, क्योंकि मैजिस्ट्रेट की जो सज़ा देने का अख्तियार है वो 3 साल तक ही दे सकता है। अगर ऐसा केस है नहीं है तो ही शल इफ़ ही फाइंड्स द अक्यूज्ड गिल्टी, अगर अक्यूज्ड गिल्टी है, पास सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ, तो अकॉर्डिंग टू लॉ उसके ऊपर उसको जो है ना सज़ा दिया जा सकता है। तो ये एक मुख्तसर ट्रायल ऑफ जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट का जो ट्रायल था वो हमने आपके साथ डिस्कस किया 241 से लेकर और 245 तक।